आदाब, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नदीम। देखेंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन से किया संवाद। बोले योजनाओं का केंद्र बिंदु बिना किसी भेदभाव के महिला, किसान और नौजवान। मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पत्र लिखकर अखिलेश यादव को सुनाया खरी खोटी। अखिलेश यादव से नाराज चल रही पल्लवी पटेल ने किया बड़ा ऐलान। काशी में राहुल गांधी की यात्रा करेंगी ज्वाइन। बेटी की शादी के कार्ड बांटने घर से निकले पिता पुत्र की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। अब खबरें तफसील से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में राष्ट्रीय ग्रामीण अधिवक्ता योजना का लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया है। इस अवसर पर कार्य करने वाली नारी शक्ति को सम्मान पत्र भी दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, योजनाओं का केंद्र बिंदु बिना किसी भेदभाव के महिलाएं हैं, किसान हैं, नौजवान हैं और गरीब हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद में पहला अधिनियम पारित किया। वह पारित किया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके अंतर्गत देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं में परिसीमन के बाद महिलाओं को 33% सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। पहली बार संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है। यानी जो प्रतिनिधित्व अब तक होता नहीं था, बहुत कम नारी संसद में या विधानसभा में पहुंच पाती थी। अब किसी के चाहने और न चाहने से नहीं होगा, बल्कि 33% से अधिक सीटें महिलाओं के लिए वहां आरक्षित रहेंगी। वे वहां पर जाएंगी और वहां पर उस सीट पर केवल वही लड़की पाएंगे। मोदी जी ने आने के बाद 2014 के बाद से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, मातृ वंदना योजना के माध्यम से, या फिर जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का केंद्र बिंदु बिना भेदभाव के महिलाएं हैं, किसान हैं, नौजवान है, गरीब है। कैसे उसका लाभ दिया जा सकता है? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण में अकेले गोरखपुर जिले के अंदर 61,556 लोग लाभान्वित हुए हैं। आप सोचो, जिस परिवार के पास अपना स्वयं का घर नहीं है, क्या बीतती होगी इस परिवार में। और महिलाएं खासतौर से सबसे ज्यादा सफरर कोई होता है, सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, महिला होती है। मुख्यमंत्री आवास योजना। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जया बच्चन समेत 3 नेताओं का राज्यसभा के लिए नामांकन करवाया है। सपा की तरफ से जय बच्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित नेता रामजी लाल और आलोक रंजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। मगर अब अखिलेश यादव के इस फैसले पर उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बरेलवी मुसलमानों ने सपा चीफ अखिलेश यादव को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। बरेलवी मुसलमानों की तरफ से अखिलेश यादव से पूछा गया है कि राज्यसभा में सपा ने किसी मुसलमान को अपना उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया है। इसी के साथ सपा पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। महीना फरवरी का चल रहा है और गुलाबी ठंड पड़ रही है, पर उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी से तपिश बढ़ने लगी है। 2024 लोकसभा की सरगर्मियां बढ़ते ही यूपी के नेताओं की राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। प्रयागराज के सिराथू विधानसभा सीट से विधायक और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर सहमति जता दी है।
वो वाराणसी में राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगी। गौरतलब है कि सपा के 3 उम्मीदवार में एक हैं जया बच्चन, दूसरे हैं आलोक रंजन और तीसरे हैं रामजी लाल। तीनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन भी भर लिया है, लेकिन इन प्रत्याशियों को देखकर अपना दल की नेता और सपा के सिंबल पर चुनाव जीतने वाली पल्लवी पटेल भड़क गई हैं। पल्लवी पटेल वो नेता हैं जिन्होंने कौशाम्बी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव हराया था। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे दानिश पर कई मुकदमे दर्ज हैं। दानिश पर अपने ही पिता पूर्व विधायक हाजी अलीम हत्या का भी आरोप है। फिलहाल पूर्व विधायक हाजी अलीम का बेटा दानिश जेल में है। पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व विधायक के बेटे समेत 19 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और अपराधियों पे नियंत्रण रखने के क्रम में 19 लोगों के खिलाफ एचएस खोला गया है। ये सभी एचएस संगीन अपराधों जैसे लूट, हत्या, डकैती इत्यादि में शामिल रहे हैं। इसमें एक एचएस जिसका हिस्ट्री शीट खोला गया है, दानिश नाम का व्यक्ति है, वो पूर्व विधायक का लड़का है। आगामी लोकसभा चुनाव के वहीं रामपुर की जिला जेल पर तैनात जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य की अगुवाई में कई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। यहां पर स्किल डेवलपमेंट के तहत कैदियों को सीखने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं शिक्षा में दिलचस्पी रखने वाले कैदियों को बेहतरीन तालीम भी दी जा रही है। चंद रोज बाद यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है। इसी को लेकर जेल में बंद कुल 6 कैदी इन परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं। कैदियों की परीक्षा को लेकर बरेली सेंट्रल जेल में केंद्र बनाया गया है, जहां पर कैदियों को परीक्षा देने के लिए भेजे जाने की तैयारी शुरू कर दी है। जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने बताया है कि यहां से कुल 6 कैदी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 5 हाई स्कूल और 1 इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। यह परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी, जिसको लेकर उनको बरेली जेल से भेजे जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, हमारे यहाँ जिला कारागार रामपुर में जो है इस वर्ष में 5 बंदी हमारे ऐसे हैं जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 1 बंदी इंटर के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इनके लिए जो है कि कारागार में जब ये निरुद्धि दौरान इनके लिए जो भी पढ़ने लिखने के लिए जो कुछ भी साधन संभव होते हैं, कॉपी किताब वगैरह, इन सब चीज़ों को उपलब्ध करवाया गया था इनको। और साथ ही कारागार में जो है कि शिक्षा विभाग से 2 अध्यापक भी नियुक्त हैं यहाँ पर, तो वो लोग भी इनको यथासंभव जितनी हेल्प हो सकती है वो उनके द्वारा इनको मिलती है। तो कारागार में इनकी तैयारी के लिए जितना अच्छे तरीके से व्यवस्था की जा सकती थी वो की गई, और इसीलिए ये बंदी जो अब एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ से इनका जो सेंटर बना है ये केंद्रीय कारागार बरेली में बना हुआ है। वहीं अमरोहा की सैन नगली नगर पंचायत की एकौदा में आज भाजपा जिला महामंत्री अभिनव कौशल ने गांव चलो अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से बात की और लोगों को एक जगह इकट्ठा करके भाजपा के आने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि अब तक नगर पंचायत सैन नगली में बिजली की समस्या और पानी की समस्याओं, सड़कों और खंभों पर लाइटों का काम कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी से आने वाली हर योजना का लाभ घर घर, गांव गांव तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी द्वारा गांव चलो अभियान पूरे देश में चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। और गांव चलो अभियान के अंतर्गत सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर, बूथ-बूथ जाकर लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों के बीच बैठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जितने काम केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने किए हैं, विभिन्न स्तरों पर आपने देखा होगा कि विशाल विकास के काम लगातार चलाए जा रहे हैं, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो।
तो उन कामों को बताने का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं। गाँव चलो अभियान में हमने भी यहाँ सैदनगरी नगर पंचायत के कोंदा में रात्रि प्रवास किया था। यहाँ सब लोगों से बातचीत हुई, बैठ के सब लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक और स्कूल बस आपस में टकरा गई हैं। स्कूली बस में सवार 30 छात्र घायल हो गए हैं। बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। बच्चों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवा दिया है। बिजनौर में एक सड़क हादसे में कई छात्र घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मंडवारा थाना क्षेत्र में यह हादसा पेश आया। यहाँ मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को लेकर आ रही थी। बिजनौर मंडवारा मार्ग पर बस की ट्रक से टक्कर हो गई। कई विद्यार्थी घायल हो गए हैं और उन्हें जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। ट्रक ड्राइवर अभी तक बस में ही फंसा है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही अभिभावक भी मौके पर पहुंचे। पुलिस विभाग मौके पर मौजूद है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है, जहां एक 30 साल पुराने जर्जर मकान को गिराते समय 2 मजदूर मलबे में दब गए हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस, स्थानीय लोग ने आनन फानन घायलों को बाराबंकी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। दोनों मृतक मजदूरों की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने दोनों मजदूरों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला बाराबंकी की नगर कोतवाली के बंकी नगर पंचायत क्षेत्र के स्थित ओम नगर मोहल्ले का है। 30 वर्ष पुराना लगभग एक कमरा बना हुआ था, जिसमें 2 मजदूर काम कर रहे थे और उसमें काम कराने वाले थे पद्मन पाठक, जो कि घर के मालिक बताए जा रहे हैं। यहाँ से पता चला है, अभी तक हमको जानकारी है नहीं मिली। और उस 12x12 कमरे की छत गिर गई, जिसके नीचे 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही हमको खबर मिली, हम लोग वहाँ पे मौके पर पहुंचे। एक की हालत थोड़ी सही थी, तो जिसको बाइक से हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया। उसके बाद दूसरे की सर में काफी ज्यादा चोट आ गई और वो छत से गिर गए थे। कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था ओम नगर बंकी में, तो वो छत से गिर गए थे शायद काम करते टाइम, तो उनको लाए गए थे। तो काफी गंभीर अवस्था में थे, उनकी सांसें उखड़ी हुई थी, तो करीब 1:15 बजे मृत्यु हो गई थी उनकी। और उसके बाद 1:15 बजे दूसरे पेशेंट को लाया गया था, जो मृत्यु अवस्था में लाया गया था, वो भी वहीं पे। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में रविंद्र सिंह प्रभारी थाना सदर बाजार पुलिस ने 50 लाख की अफीम की बरामद की है। 2 तस्कर सौरभ कुमार और बदुबा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी जिला पीलीभीत के रहने वाले हैं। पंकज जानकारी देते हुए बताया है कि इनके पास से 500 ग्राम अफीम बरामद की गई है। दोनों को जेल भेज दिया गया है और दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। दोनों जिला पीलीभीत के रहने वाले हैं। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर माल गोदाम रोड के पास से 2 मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है सौरभ कुमार निवासी थाना दिवरिया पीलीभीत, पद्मन निवासी थाना बिरसेंडा पीलीभीत। इनके पास से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई है। सुसंगत धाराओं में उनको पंजीकृत किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर माल गोदाम रोड के पास से उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में बीते दिनों दिल दहला देने वाला हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसमें एक 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई थी। वहीं आरोपी फरार हो गया था, जिसकी तलाश पुलिस टीम लगातार कर रही थी। वहीं पुलिस ने आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 10 फरवरी 2024 को रात को माधव कस्बे में एक तिलक समारोह में कार्यक्रम था,
जहां प्रतीक शुक्ला नामक युवक ने अवैध असलहे से हर्ष फायरिंग कर दी। वहीं छत पर खड़ा 5 वर्षीय बच्चे को गोली लगी और बच्चे की मौत हो गई। ये 10 तारीख शाम लगभग 8 बजे की घटना है। कस्बा मटौंध में सुरेंद्र सिंह के यहाँ तिलक समारोह था। उसमें एक अभियुक्त प्रत्युष शुक्ला द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसमें एक बच्चे की गले में गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। उसमें इसकी गिरफ्तारी की गई है। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 का इनाम भी था। थाना मटौंध की। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में सड़क दुर्घटना में पिता और पुत्र की मौके पर मौत हो गई है। दूसरा पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। बेटी की शादी के कार्ड बांटने घर से निकले थे। घटना रजौली थाना क्षेत्र के जालिमपुरा का है। चंद्रपाल अपने बेटे बबलू और राजकुमार के साथ बाइक पर शिकोकाबाद रिश्तेदार के घर बेटी की शादी के कार्ड देने जा रहे थे। तभी जालिमपुरा के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद तीनों सड़क पर जा गिरे। हादसा देख आसपास के लोग भागकर पहुंचे और उन लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता, चंद्रपाल और बबलू ने दम तोड़ दिया था। वहीं राजकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया गया है। देखिए, 112 की सूचना मिली कि एरई रोड के पास सुबह करीबन 7 बजे एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक ट्रक है और एक बाइक पे 3 लोग सवार थे। जिसमें जो पिता थे चंद्रपाल, उनकी उम्र करीबन 65 साल है और उनके 2 बेटे हैं बबलू और राजकुमार। मौके पे तीनों बहुत बुरी तरह से घायल थे, जिनको अस्पताल इलाज के लिए अस्पताल ले गया, जहाँ मौके पर अस्पताल में बबलू और चंद्रपाल की मृत्यु हो गई। उनको मॉर्चरी शव को भेज दिया गया है और जो राजकुमार है। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के बबेरू तहसील के यमरेही नाथ मंदिर में बसंत पंचमी को लेकर यमरेही नाथ मंदिर में श्रद्धांजलियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं मंदिर परिसर में मेला का भी आयोजन किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी मेले के अंदर तैनात कर दी गई है। मेले में क्षेत्र और बाहरी दुकान भी लगाई गई है, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा पहले पहुंचकर पूजा अर्चना किया जा रहा है। उसके बाद मेला पर पहुंचकर खूब खरीदारी भी की जा रही है। ये हमारा खुद खंगू बाबा जरोहरा से हैं, जोगनी माता वहाँ के पुजारी भी हैं। जमरेही नाथ में दर्शन हर हमेशा आते हैं और हमारी 26 को ड्यूटी भी लगी है। ये अनाथ मूर्ति है, इसका कोई ही अंत ही नहीं कि कब से मूर्ति प्रगट मूर्ति है। और अंग्रेज लोग टाँकी भी लगवाए तो खून भी निकला, दूध की धार भी निकली। ये बहुत महान मूर्ति भोलेनाथ की। ये मेला अनादिकाल से ना तो इस मूर्ति का पता है ना इस मेले का। इसका कोई आज तक इतिहास नहीं है कि कब से लगता रहा है और कब से लगा है, इसका कोई इतिहास नहीं। कहाँ से लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं। करबी, कानपुर, यहाँ हमारा जो है इलाहाबाद, बांदा, हमीर। आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन से किया संवाद। योजनाओं का केंद्र बिंदु बिना किसी भेदभाव के महिला, किसान और नौजवान। मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पत्र लिखकर अखिलेश यादव को सुनाया खरी खोटी। अखिलेश यादव से नाराज चल रही पल्लवी पटेल ने किया बड़ा ऐलान। काशी में राहुल गांधी की यात्रा करेंगी ज्वाइन। बेटी की शादी के कार्ड बांटने घर से निकले पिता पुत्र की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।